केदारकंठा ट्रैक करना चाहते हो तो ये 5 चीजें जान लो, तुम्हारे समय और पैसे दोनों बच जाएंगे। नंबर 1, कई लोगों को लगता है कि केदारकंठा एक विंटर ट्रैक है और उन्हें लगता है कि रास्ते में उन्हें खूब सारी बर्फ मिलेगी, पर सच्चाई ये है मात्र 5% लोग ही बर्फ को देख पाते हैं और 95% लोगों को रास्ते में बर्फ नहीं मिलती है। आज दिसंबर की 31 तारीख और अभी तक केदारकंठा में बर्फ का नामो निशान नहीं मिला है और पूरा का पूरा दिसंबर भी गुजर गया है। हाँ, आने वाले दिनों में बर्फबारी जरूर होगी, पर ये कब होगी ये मौसम विभाग अभी तक सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है। और नंबर 2, मैक्सिमम ट्रेवल एजेंसी जो आपको ट्रैवल पैकेज देती हैं वो देहरादून से शुरू होकर देहरादून पर ही खत्म होता है। पर हाँ, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली सांकरी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का, वहाँ आकर भी अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। ऐसा करने से आप थोड़े से पैसे बचा पाओगे। पर अगर आप पहले ही बुक करके देहरादून से सांकरी किसी ग्रुप के साथ आते हैं तो उनके साथ किया हुआ फन भी आपको जिंदगी भर याद रहेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आप सांकरी से अपने ट्रैक की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप देहरादून से बस या फिर शेयर टैक्सी दोनों ही लेकर सांकरी आ सकते हैं। अगर आप शेयर टैक्सी पकड़ना चाहते हैं तो सुबह देहरादून रेलवे स्टेशन से ये आपको इजीली मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 4, अब ट्रेकिंग की बात करें तो ऊपर और नीचे मिलाकर ये ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का है और ट्रेकिंग एजेंसी इसे लगभग 3 से 4 दिन में पूरा करवाती हैं। और अगर आपके पास अच्छी फिटनेस है तो आप ये ट्रैक सांकरी से सांकरी 10 से 11 घंटे में भी फिनिश कर सकते हैं। पर क्या आप ये केदारकंठा का ट्रैक सोलो कर सकते हैं? तो इसका आंसर 50-50 है। मैंने सांकरी से केदारकंठा बेस कैंप और केदारकंठा बेस कैंप से सांकरी ये डिस्टेंस सोलो 7.5 घंटे में पूरा किया है। सोलो करने की परमिशन केदारकंठा ट्रैक के स्टार्टिंग पर बैठे फॉरेस्ट गार्ड की मर्जी पर डिपेंड करता है। कुछ इंस्टेंसेस पर वो आपको सोलो करने की इजाजत दे भी सकता है, पर मैक्सिमम टाइम वो आपको एक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहेगा। और मैक्सिमम ट्रैवल कंपनीज इस ट्रैक के लिए लगभग 5 से 8 हजार रूपए का चार्ज रखते हैं। पॉइंट नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको ये ट्रैक पीक सीजन में पूरे के पूरे अमरनाथ के श्रद्धालुओं की वाइब दे सकता है। सुबह का सनराइज देखने के लिए कई सारे लोगों की लंबी कतारें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर भीड़ को दरकिनार करें तो 360 डिग्री व्यू पॉइंट से सामने वाले पीक्स के नजारे बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं और केदारकंठा के टॉप पे पहुंचने की फीलिंग ही कुछ और रहती है। इस ट्रैक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि साइलेंस थोड़ी सी मिसिंग रह सकती है और जिस सुकून की आप तलाश में आए हैं वो शायद आपको इस ट्रैक में ना मिल पाए। कई सारे लोगों के चलने के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में सस्पेंड होंगे वो आपके थ्रोट को थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं। अब इस रील को सेव कर लीजिए क्योंकि केदारकंठा के ऊपर की ये इन्फॉर्मेशन आपके जरूर काम आए। और अगर आपको भी लगता है कि केदारकंठा से कोई अच्छा बिगनर ट्रैक इंडिया में है तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।